हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें कि हम सारे के सारे रिएक्शंस जो एसिड्स और बेसिस अदर एलिमेंट्स के साथ करते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला रिएक्शन है वो है एसिड्स और बेसिस का मेटल के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। तो यानी कि एसिड और बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो जो पहला है वो है एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जितने भी एसिड है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी गैस हमारा एज अ प्रोडक्ट हमें मिले तो उसके साथ हम अपवर्ड एरो का निशान मार्क करते हैं। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस बताता है? ये गैस की प्रेजेंस बताता है। और जो उसके लिए प्रेसिपिटेट के लिए एरो यूज करते हैं वो हम डाउनवर्ड यूज करते हैं। ये आपको बात याद है ना? तो ये वाली आपको याद रखनी है जब भी आप केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमने यहाँ लिखा है एसिड H2SO4 प्लस मेटल Zn गिव्स ZnSO4, एक सॉल्ट बना प्लस H2 गैस, और यहाँ पे हम अपवर्ड एरो का निशान मार्क कर देंगे। ठीक है, जो कि गैस की प्रेजेंस बताता है। ठीक, तो फिर इसको हम देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसकी एसिड्स और बेसिस के जब हम कंपेयर कर रही थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, मैंने बताया था कि एसिड्स कंटेन्स H+ आयंस एंड बेसिस कंटेन्स OH- आयंस। ठीक है, तो पहले उस वाले पॉइंट का एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन को कंटेन करते हैं। यानी कि जो एसिड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H2SO4, इसमें H की प्रेजेंस है इसलिए ये एसिड है। ठीक है, और SO4 कोई भी कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो इसमें जो H की प्रेजेंस है उसकी वजह से ये एसिड हमने इसको एसिड बोला। ठीक है, और वैसे बेसिस में मैंने बताया था कि OH- आयंस होते हैं। ठीक है, तो OH नेगेटिव भी बोल सकते हैं आप इसको। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक वो ले लेते हैं बेस का, जैसे कि NaOH। ठीक है, तो NaOH बहुत कॉमन एग्जांपल है बेस का। इसमें OH की प्रेजेंस है इसलिए ये बेस है। ठीक है, तो मैंने बताया H+, यानी कि H उन सारे एलिमेंट्स के साथ, तो फिर H उन्हीं सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा जिनको जिनको एटम्स की जरूरत है। हमने पढ़ाया था ना 9th स्टैंडर्ड में प्लस और माइनस कब यूज करते हैं हम। प्लस वाले कौन से होते हैं? जो गिवर होते हैं, यानी कि जो हमें इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं। तो यानी कि जिस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है H उनके साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे SO4 की जो वैलेंसी होती है वो होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली हो जाएगा, ये हम 3rd चैप्टर में कवर कर लेंगे, और आधा तो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आपको अगले 10th के लिए 2nd और 3rd चैप्टर के लिए आपको सारे के सारे कंपाउंड्स की वैलेंसी याद होनी चाहिए। जो 9th स्टैंडर्ड में एक बॉक्स दिया हुआ था उसमें सारी के सारे कंपाउंड्स की वैलेंसीज दी हुई थी, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे SO4 की -2 होती है। ठीक है, और बहुत सारे Cu की +2 भी होती है, Fe की +2 -3 दोनों होती है। ठीक, तो फिलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्शंस है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। तो हम वही वाला एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप रहने दो, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा और क्या पता समझ भी ना आए। तो हम आगे देखते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया था इसको छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो फिर हमने क्या लिया था? H2SO4 जो एसिड है, जब वो Zn यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें से ये वाला कंपाउंड और साथ में Zn मिलके एक एसिड बनाते हैं जो बन जाएगा ZnSO4, और जो लास्ट में H2 बचा वो एज अ हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है रिएक्शन जो एसिड बेस का और मेटल का। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट याद करना है कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस वो H2 से आ जाएगी और बाकी जो यहाँ पे प्रोडक्ट बचेगा वो किसी भी मेटल के साथ मिलके सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगला जो है एग्जाम्पल वो है बेस का मेटल के साथ। ठीक है, तो जो NaOH मैंने आपको बताया था बेस है। अब इसका हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें जैसे मान लो हमने लिया था OH बेस, जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और H2 गैस ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसमें जो सॉल्ट बनेगी, हाँ, तो जो सॉल्ट बनेगी वो थोड़ी अलग होगी। फॉर्मेट सेम है कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, बट जो उसमें सॉल्ट बनेगी वो बनेगी Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, अब इस जो सॉल्ट बनी इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं हम इसको? सोडियम, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट। ठीक है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2ZnO2 प्लस H2 जो हमारे पास प्रोडक्ट आई गैस, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन तो अच्छे से हो गया। अब इसमें एक एक्सेप्शन पॉइंट है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, यानी कि जो हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया मेटल को, तो उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कि हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। सिर्फ आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसी का एग्जांपल है, तो आप यही वाला एग्जांपल लिखेंगे और ये बात याद रखेंगे क्योंकि हर कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता टू प्रोड्यूस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो मेटल कार्बोनेट्स का, या जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, विद एसिड्स, ठीक है। तो फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। अब पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा। तो फिर जो इसका फॉर्मेट है वो ये है कि जब मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे पास पहला जो मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, देखो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 और उसमें मेटल जुड़ जाए Na जुड़ गया तो फिर ये बन जाएगा मेटल कार्बोनेट, ठीक है। उसी के साथ HCl एक एसिड है और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl यानी कि सॉल्ट प्लस H2O वाटर प्लस CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि जैसा हमने फॉर्मेट में लिखा था। तो इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो है NaHCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का, क्योंकि इसमें H जुड़ गया कार्बोनेट से पहले तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl सॉल्ट बनता है, साथ में H2O बनता है प्लस CO2 बनता है, ठीक है। आप इसको बैलेंस बाद में कर सकते हैं और इसके आगे कॉफिशिएंट जोड़ के, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जोड़ के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं ताकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंड है, इसके बाद हम करेंगे पासिंग प्रोड्यूस CO2 थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। अब जो हमारे पास CO2 गैस है, जब हम उसको लाइम वाटर से दोबारा पास करवाते हैं तो मैंने लाइम वाटर का फॉर्मूला बताया था सेकंड चैप्टर की वीडियो में, जो मैंने लाइम वाटर का फॉर्मूला बताया था वो था CaOH ट्वाइस, तो फिर प्लस CO2, ठीक है। जब ये CO2 हम इससे पास करवाते हैं लाइम वाटर से तो हमारे पास क्या आता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। तो फिर ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जो मार्बल होता है ना उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें एक टर्म आएगी कि मतलब जो मार्बल्स और वाला एग्जाम्पल जो है उसमें भी सारे के सारे CaCO3 के ही एग्जाम्पल होता है, एक्शेल मार्बल्स इन सब का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O हमें मिलता है जब हम लाइम वाटर CO2 लाइम वाटर से पास करवाते हैं, ठीक है। अब हम ऑन पासिंग एक्सेस CO2 यानी कि जब हम CO2 को दोबारा से पास करवाते हैं किसमें, पहले वाले प्रोडक्ट्स में, यानी कि जो पहले के हमारे इक्वेशन के प्रोडक्ट्स थे वो थे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब इसमें हम एक और बार CO2 पास करवाएंगे तो हमें मिलेगा CaHCO3 ट्वाइस ब्रैकेट में, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। जो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। और जो क्वेश्चन है 3 नंबर में आता है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी पास CO2 थ्रू लाइम वाटर, एंड द सेकंड वन व्हाट हैपन व्हेन वी पास एक्सेस CO2 थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है, यानी कि थ्रू द प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास प्रोडक्ट है उससे जब हम एक्सेस CO2 पास करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट मिला हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो इसमें आप इस रिएक्शन में आपको एक तो फॉर्मेट याद करना है कि जब हम उसके साथ एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ तो फिर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर और CO2, ठीक है। क्या होता है जब हम लाइम वाटर से CO2 पास करवाते हैं और या फिर हम जब एक्सेस CO2 पास करवाते हैं कि दूसरी बार CO2 पास करवाते हैं, ठीक है, किससे, लाइम वाटर से। तो ये दोनों इक्वेशन आएगी, आपको दोनों लिखनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, यानी कि एसिड बेसिस का रिएक्शन एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो पहला जो है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्मेट है इस रिएक्शन के लिए कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन में कुछ भी आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स बेसिस विद रिएक्ट विद ईच अदर, या तो फिर इसको क्वेश्चन घुमा के दे देंगे, पूछ लेंगे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों के लिए आपको आंसर सेम रहेगा, ठीक है, कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एसिड एग्जाम्पल में KOH जो एक बेस है प्लस HCl जो एक एसिड है, जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हम एलिमेंट्स को अलग निकाल लेंगे, यानी कि K पोटेशियम
प्लस Cl, ये बन के ये दोनों साथ में बनेंगे सॉल्ट KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में जो यहाँ पे OH और यहाँ पे H बच गया, तो ये वाटर को फॉर्म करेंगे, वाटर का फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, यानी कि H2O बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है मेटेलिक ऑक्साइड, जिसको हम जो कि बेसिक इन नेचर होती है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो इसका क्या फॉर्मेट है, अब इसके लिए है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें भी सेम रहता है कि सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अब वो सेम कैसे रहता है इसको बताती हूँ। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर रखा है कि बेसिक इन नेचर होती है, यानी कि जितने भी मेटल्स है उनकी ऑक्साइड मीन्स कोई भी मेटल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के है, ठीक है, के की जो ऑक्साइड बनेगी वो क्या बनेगी, KO2 बनेगी। तो फिर वो बेसिक इन नेचर होती है। तो फिर अब हमने बता दिया कि बेसिक इन नेचर है, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर है बेस। अब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इक्वेशन तो सेम बनेगी कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में ले लेते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स CuCl2, यानी कि जो एक सॉल्ट है, मैंने बोला था लास्ट के एलिमेंट्स को आप विल मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। अब यानी कि हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इसकी इक्वेशन भी सेम बनेगी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की होती है, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CO2, तो हम इसके एग्जांपल में देखेंगे, हमने लिया यहाँ पे CO2 क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये C कार्बन नॉन मेटल है और O2 यानी कि इसकी ऑक्साइड बनेगी, तो CO2 प्लस CaOH ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनेगा साथ में वाटर, और जो सॉल्ट बना वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर बना, ठीक है। तो फिर ये सारे के सारे रिएक्शन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। तो ये लास्ट पार्ट था, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।